Good morning, student. Welcome to today's e-class. In the previous class, we understood about this chapter and solved the question number first of exercise time 1.1. And today we'll move forward and solve the question number second. Okay, our question number second of exercise 1.1. तो सबसे पहले अपन क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ने के बाद फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। In a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. कि एक क्विज हुआ है। क्विज मतलब एक वार्तालाप, एक तर्क वितर्क क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्विज हुआ है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि आपके करेक्ट आंसर पे आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलने हैं और आपके जो इनकरेक्ट आंसर्स है, आपने अगर गलत आंसर दिया है तो उनके नेगेटिव मार्क्स मिले हैं। ठीक है। इफ जैक स्कोर द 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25 -5 -10 15 एंड 10 एंड व्हाट वाज हिज टोटल एट एंड। कि मतलब कि जो आपके जैक है, उस जैक ने स्कोर किया 5 सक्सेसिव राउंड, कि मतलब कोई 5 राउंड हुए, उन राउंड्स में उसको कुछ राउंड्स में पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं और कुछ राउंड में उसने नेगेटिव राउंड के मतलब लिए हैं। तो आपको इसके टोटल व्हाट वाज हिज टोटल एट एंड स्कोर, तो उसने टोटल लास्ट में एंड में कितना स्कोर किया है वो आपको इस आंसर में मेंशन करना, इसका आंसर बताना है। तो अपन व्हाइट बोर्ड की हेल्प से क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रीन व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, उसके साथ में उसको आंसर को समझाऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सेकेंड। तो अपन टोटल स्कोर की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आप क्वेश्चन अपनी बुक में से, टेक्स्ट बुक में से रीड आउट कर सकते हैं। तो टोटल स्कोर की बात करते हैं, तो आपके टोटल स्कोर हो जाएगा। तो टोटल स्कोर आपके, जैसे कि फर्स्ट स्कोर 25 है प्लस का, पर टोटल स्कोर करना है तो सब तो ऐड होंगे, तो क्या करते हैं सबको ऐड कर लेते हैं। सेकंड स्कोर है -5 का, थर्ड स्कोर है वो -10 का, फोर्थ स्कोर है वो 15 का, और लास्ट जो फिफ्थ स्कोर है वो 10 का। ठीक है। इस तरीके से उसने कुछ स्कोर्स किए हैं, जैसे कि 25 प्लस में है -5 -10 15 एंड 10। ओके, तो इनके स्कोर्स को ऐड कर लेते हैं, तो माइनस वाली जो डिजिट है वो माइनस वाली के साथ ऐड हो जाएगी और प्लस वाले हैं जो प्लस के साथ ऐड हो जाएंगे। तो 25 15 और 10 अगर ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है, इसको ऐड करने पे 50। ठीक है। और 50 ऐड होने के बाद जो ये माइनस वाली वैल्यू है वो -5 और -10 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि इसके यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस अगर एडिशन में इस तरीके से होता है, तो जो प्लस माइनस का साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। तो सेम इज इट इज यहाँ पे भी यही होगा, प्लस माइनस है तो माइनस में, तो दोनों देखो माइनस में होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो अपन ने पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लिया, 50 हो गए, बट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। माइनस और माइनस है वो हमेशा ऐड होते हैं, सेम साइन, बट आंसर है वो माइनस का आता है। तो सपोज 5 और 10 कितना हो गया 15, और वो आंसर आएगा माइनस का 15, और 50 माइनस 15 हो गया आपका 35। तो आंसर क्या हो गया आपकी 35। तो अपन लिख सकते हैं कि जेक्स स्कोर, जेक्स टोटल स्कोर वाज, जेक्स टोटल स्कोर वाज 35। मतलब जो जैक है उसने टोटल स्कोर कितना किया है, 35 स्कोर किया है। ओके। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट अपन
क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन रीड आउट करने के लिए अपन वापस अपने बुक पेज पे चलते हैं। तो बुक पेज है आपके ये रहा। ओके, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि it's Srinagar, the temperature was -5 डिग्री ऑन मंडे। एक डेस्टिनेशन है श्रीनगर, जहाँ पे आपको क्वेश्चन ने बोला है कि आपका जो मंडे का टेम्परेचर है वो -5 डिग्री है, एंड देन इट ड्रॉप बाई 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। और ये जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप मतलब नीचे गिर जाता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है -2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को वो 2 डिग्री टेम्परेचर है नीचे गिरता है। नीचे गिरने का मतलब यहाँ पे गिरना, गिरने से नहीं है, मतलब वो डाउन होता है। एंड व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो आपको पूछा गया है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो ट्यूसडे के दिन कितना होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेगा। ऑन वेडनेसडे, कि अगले ही दिन वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री, और यहाँ पे इट रोज बाय 4 डिग्री कि वो मतलब 4 डिग्री से क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे तो डिक्रीज होता है और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, और वहां पे उस दिन वेडनेसडे के दिन कितना टेम्परेचर होगा वो आपको बताना है। तो अपन आपके वाइट पेज की हेल्प से सॉल्व करते हैं इसके आंसर को। तो अगेन वी मूव वाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर है। आंसर नंबर कौन सा है, थर्ड। थर्ड का आंसर। ठीक है, तो फर्स्टली अपन टेम्परेचर लिख लेते हैं। तो अपन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑन मंडे। मंडे का टेम्परेचर क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि टेम्परेचर ड्रॉप बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को है वो 2 डिग्री है, वो आपके टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे अपन निकाल लें, अपने को तो टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे पूछा है क्वेश्चन ने। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। तो टेम्परेचर ऑफ मंडे, टेम्परेचर ऑफ मंडे ऑन मंडे, उसमें से अपने को क्या करना है, जो 2 डिग्री है वो माइनस कर देना है। ठीक है, तो मंडे को टेम्परेचर कितना था, ये देखो -5 डिग्री। तो -5 डिग्री मंडे को टेम्परेचर था, और आपके जो 2 डिग्री है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -का 5 और -का 2, तो मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि माइनस माइनस डिजिट है वो हमेशा सेम साइन की डिजिट ऐड होती है। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। बट आंसर है वो किसमें लगेगा, -7 डिग्री सेल्सियस। तो 7 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर हो गया आपका, आपके टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। आंसर लिख देंगे यहाँ पे। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। और उसी तरह से अपना सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि आपके जो वेडनेसडे है, उस वेडनेसडे के दिन आपके जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री रोज हुआ है, मतलब बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ तो अपन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। इसमें सेकेंड स्टेप में आंसर क्या है कि टेम्परेचर ऑफ रोज बाय
4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को है वो टेम्परेचर रोज हुआ मतलब बढ़ा है, तो ये आपके 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। तो अपने को फाइंड करना है वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर है वो क्या है। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, कि जो ट्यूसडे का टेम्परेचर था उसमें अपन ने इंक्रीज किया मतलब वो बढ़ा है। तो टेम्परेचर ऑफ ऑन ट्यूसडे प्लस उसके टेम्परेचर में 4 डिग्री का क्या है, इजाफा हुआ है मतलब बढ़ा है, वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, तो अभी लास्ट अपन क्वेश्चन इसी से पहले वाले पार्ट का अपन ने आंसर निकाला। टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे कितना था, माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस, और उसमें 4 डिग्री टेम्परेचर आपके क्या है, बढ़ गया है। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे एक वैल्यू माइनस में है और दूसरी वैल्यू प्लस में है, तो अपोजिट साइन होते हैं तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर वो चाहे प्लस और माइनस होती या फिर वो माइनस प्लस है, तो हमेशा अपोजिट साइंस की वैल्यू हमेशा माइनस होती है। तो 7 और 4, 7 4 माइनस करोगे तो 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3। अब 3 डिग्री सेल्सियस तो आंसर आ गया। अब वो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव होगी, वो आपका नंबर डिसाइड करेगा। अगर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर ग्रेटर नंबर आपके नेगेटिव में है तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहाँ अपन देखते हैं तो आपके ग्रेटर नंबर नेगेटिव का है, तो आंसर आपको किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे अपन ने पहले वाले पार्ट में निकाला था, और यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना हो गया, माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके आंसर हो गया। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अपने को वापस अपनी बुक पे जाना पड़ेगा। मैं आपको फिर से अपनी बुक का पेज शेयर करता हूँ और अपन वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए प्लेन इज फ्लाइंग, एक प्लेन है, इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। कि आपको नीचे देखो डायग्राम भी दे रखा है कि एक प्लेन है, ये देखो ये प्लेन है जो कि क्या कर रहा है, सी लेवल, सी लेवल मतलब 0 डिग्री से आप 0 डिस्टेंस है, मतलब आपकी यहाँ पे 0 मीटर हाइट है। तो इस सी लेवल से आपकी जो प्लेन की हाइट है वो उसमें दे रखा है कि 5000 मीटर। ये प्लेन है वो उड़ रहा है 0 लेवल से कि 5000 मीटर तक एट ए परपेंडिकुलर पॉइंट। परपेंडिकुलर मतलब एकदम उसके जस्ट अपोजिट, मतलब ऊपर की तरफ। एंड एग्जैक्टली अबाउ ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और उसी के जस्ट नीचे एक परपेंडिकुलर साइड में देखो नीचे एक डायग्राम है जो कि पानी के अंदर, एक पानी के अंदर सबमरीन है जो कि क्या है 1200 मीटर की डिस्टेंस पे क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, मतलब तैर रही है। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। एंड व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, और आपको बोला है कि इन दोनों के बीच में वर्टिकली डिस्टेंस, वर्टिकली मतलब ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो आपको उसकी टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो अपन वही अपने व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं वापस और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर है, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो फर्स्टली डिस्टेंस लिख लेते हैं अपन। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल, कि भाई जो आपका प्लेन है उस प्लेन की जो सी लेवल से है वो डिस्टेंस कितनी है, 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर। ओके,
और नेक्स्ट आपका डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ सबमरीन। सबमरीन, ठीक है। तो सबमरीन फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल, जो कि कितना है आपके 1200। अब ये है जो वैल्यू है वो -1200 आई। क्यों? क्योंकि अब देखो मैं आपको डायग्राम यहाँ बना के देता हूँ। सपोज ये आपका स्केल है, ये आपका सी लेवल है, इसको अपन सी लेवल काउंट करेंगे। अब जो प्लेन है वो प्लेन यहाँ पे प्लेन है। सपोज ये आपके पॉजिटिव मार्क्स है, पॉजिटिव नंबर है, और अपन अपन अपोजिट में बात करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर है। तो सबमरीन तो आपके यहाँ पे है, ये आपके सबमरीन हो गई, ठीक है। तो सबमरीन की डिस्टेंस है वो 1200 है मीटर में, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। तो ये पार्ट पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये नेगेटिव पार्ट हो गया, जैसे कि नंबर लाइन में होता है एज इट इज, उसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव मार्क्स है वो आपके पॉजिटिव हो गया, जो कि ऊपर की साइड में है, और जो नेगेटिव मार्क्स जिस तरीके से आपके नंबर लाइन में होता है वैसे ही आपके नेगेटिव मार्क्स हो गए। तो अपने को तो क्या निकालनी है? टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो अपन उसको इसमें से माइनस करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर, डिस्टेंस बिटवीन देयर, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस निकालने के उसकी टोटल डिस्टेंस जो आपके प्लेन की है उसमें से क्या करते हैं अपन, जो माइनस कर देते हैं उसकी जो सबमरीन की डिस्टेंस है। तो अब देखेंगे कि 5000 माइनस और माइनस, तो ये जो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? हमेशा प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर इसको ऐड करोगे तो 6200 मीटर। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 6200। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन them is 6200 मीटर। कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 6200 मीटर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से अपन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगेन वी मूव ओवर बुक में क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। मैं आपके साथ वापस क्वेश्चन पढ़ने के लिए चलता हूँ, ठीक है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। कि मोहन है तो मोहन ने अपने खाते में, अपने बैंक अकाउंट है उस खाते में 2000 रुपीज है वो डिपॉजिट किए हैं, मतलब जमा करवाए हैं। and withdrawn 1640 rupees from it in next day। कि मतलब जो मोहन है उसने पहले दिन तो 2000 रुपये उसने अपने खाते में 2000 रुपीज उसने अपने खाते में जमा करवाए, और अगले ही दिन उसने 1642 रुपीज है जो कि विड्रॉल किए। विड्रॉल मतलब यहाँ पे बैंक के खाते में से निकाले हैं। And if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer। कि मतलब जो विड्रॉल किया गया नंबर है, जो विड्रॉल किए गए पैसे हैं वो आपके एज ए नेगेटिव इंटीजर की तरह शो करते हैं। तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो अपन डिपॉजिट अमाउंट को किस तरीके से शो करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है जो डिपॉजिट अमाउंट हुआ है वो पॉजिटिव में रिप्रेजेंटेड होगा, क्योंकि जो विड्रॉल है वो नेगेटिव में, क्योंकि कोई चीज निकाली गई है उसमें से तो नेगेटिव रिप्रेजेंट हुई है, और कोई चीज जमा करवाई गई है तो वो पॉजिटिव में अपन उसको काउंट करेंगे।
तो अपने को बोला कि फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। ओके, मतलब विड्रॉल मतलब निकालने के बाद जो पैसे हैं 1642 रुपीज निकालने के बाद अब उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं वो आपको निकालने हैं। तो निकालने हैं तो क्या करेंगे भाई, अपन वही अपने ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे और व्हाइट बोर्ड की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये अपना आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर फिफ्थ हो गया। तो आंसर नंबर फिफ्थ में सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, आपके अमाउंट को, जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट करते हैं। तो अमाउंट डिपॉजिट amount deposited will be positive integer। तो उसको अपन पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करते हैं। तो अब अमाउंट डिपॉजिट कितना हुआ है, ये अमाउंट आपके डिपॉजिट हुआ है 2000 रुपीज ऑफ 2000 रुपीज। ठीक है, तो ये तो आपके अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। अब विड्रॉल अमाउंट को किसमें काउंट, क्वेश्चन ने बोल रखा है अपने को विड्रॉल अमाउंट है वो आपके नेगेटिव में काउंट होगा। तो अमाउंट विड्रॉल कितना हुआ है 1642 रुपीज का। ठीक है, तो ये अपन ने नेगेटिव में काउंट कर लिया और ये देखो अपन ने पॉजिटिव में काउंट कर लिया। अब क्वेश्चन ने पूछा कि भाई व्हाट इज द टोटल अमाउंट, कि अब उसके पास टोटल अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं। रेस्ट ऑफ आपको अमाउंट पूछा है कि अब उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं वो अपन निकाल लेते हैं। तो बैलेंस निकाल लेते हैं, बैलेंस इन अमाउंट। ठीक है, तो क्या करता है, अमाउंट डिपॉजिट प्लस अमाउंट विड्रॉल। ठीक है, तो डिपॉजिट अमाउंट अपना कितना है 2000 रुपीज और विड्रॉल अमाउंट कितना है आपका माइनस का 1642 रुपीज। ठीक है, तो टोटल 2000। अब देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो मैंने बताया कि अगर अपोजिट साइन होते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1642 आप 2000 में से माइनस करोगे तो माइनस करने पे आंसर आएगा 358। ठीक है, 358 रुपीज। अब मोहन हैज, आंसर लिख लेते हैं, मोहन हैज rupees 3058 in his account। मोहन के पास अब उसके अकाउंट में 358 रुपीज है। ठीक है, इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। तो आज की क्लास को अपन यही एंड करते हैं और एंड करने के साथ आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी फेयर नोटबुक में मेंटेन करना है। फर्स्टली आपको यहाँ से इस वीडियो की हेल्प से आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आंसर्स है सॉल्यूशंस है उनको समझना है और सेल्फ आपको रफ नोटबुक में सॉल्व करके उनको फेयर नोटबुक में मेंटेन भी करना है। तो आज की क्लास में अब इतना ही पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल नेक्स्ट क्वेश्चंस रीड आउट, अगले क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे। देन गुड बाय।